साफ लग रहा था कि अब वो वहां अकेली नहीं है। कहानी का ये वो मोड़ है जहां खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। और इसी बीच जंजीरों में बंधे तांत्रिक महाराज अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी वो खौफनाक आवाज गूंजती है। अब बहुत देर हो चुकी है। ताबूत के अंदर सिर्फ मेघना नहीं है। इसके बाद तो जैसे जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक धड़ाम धड़ाम ताबूत बुरी तरह से हिलने लगता है और उस पर बने काले निशान चमकने लगते हैं, जैसे अंदर कोई बहुत ही प्राचीन भयानक शक्ति करवट ले रही हो। बचने की रही सही उम्मीदें भी तब टूट जाती हैं जब वो बूढ़ा तांत्रिक अपने सफेद आंखों से ताबूत की तरफ देखकर ये पुष्टि करता है, वह जाग रहा है। अंधकार का राजा। ये सुनते ही इशिता के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब ताबूत के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजने लगती है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इस आखिरी मंजिल के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक बेहद पुराना शमशान घाट है जहां निशिरमौल सेना पहुंचती है। यहाँ के नज़ारे की कल्पना करना ही डरावना है। जली हुई चिताओं की राख, एक टूटा फूटा मंदिर, काले और डरावने पेड़ और सबसे खौफनाक अजीब निशानों वाला एक बहुत बड़ा पत्थर का द्वार। ये दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और ये साफ कर देता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जैसे ही ताबूत उस विशाल द्वार के सामने पहुंचता है, पूरी जमीन अचानक से कांपने लगती है। एक बहुत ही भयानक गुर्र की आवाज के साथ वो पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है और उस घने अंधेरे के अंदर हजारों लाल आंखें चमक रही थी। मतलब सदियों पुराना वो खौफ अब पूरी तरह से आजाद होने वाला था। जंजीरों में बंधे तांत्रिक जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, द्वार मत खोलो। लेकिन अब सेना किसी के भी काबू में नहीं थी। तबाही का ये मंजर एक के बाद एक खौफनाक चरणों में आगे बढ़ता है। सबसे पहले ताबूत अपने आप हवा में उठने लगता है। दूसरा, लकड़ी चर्र की तेज आवाज के साथ टूटने लगती है और उन दरारों से काला धुआं बाहर आने लगता है। और तीसरा, सबसे खौफनाक चरण, एक जोरदार धमाके के साथ पूरा ताबूत फट जाता है और काला धुआं बहुत ही तेजी से पूरे आसमान में फैल जाता है। ये बदलाव सच में रूह कपा देने वाला है। जो मेघना पहले बेबस होकर इशिता को मदद के लिए पुकार रही थी, अब वो उस काले धुएं के बीच हवा में तैर रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं और बाल हवा में उड़ रहे हैं। ये शक्तिशाली और डरावना दृश्य देखकर सारे के सारे निशरमूल एक साथ जमीन पर घुटनों के बल झुक जाते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे भयानक बात तो अभी बाकी थी। मेघना के ठीक पीछे एक विशाल काला साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी कहीं ज्यादा थी और अंधेरे में उसकी दो जलती हुई लाल आंखें साफ चमक रही थी। ये अंधकार का वो परम रूप था जिसे देखकर पूरी निशिरमोल सेना ने सम्मान और खौफ में अपने सिर झुका लिए। और तब उस विशाल साये ने अपनी गहरी, भारी और बेहद खौफनाक आवाज में कहा, 400 साल बाद राजकुमारी वापस आ गई। कि अंधकार की ताकतों का वो भयानक मिशन अब पूरी तरह से सफल हो चुका था। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब ये झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। 400 साल बाद अंधकार की राजकुमारी के पूरी तरह से जागने के बाद अब दुनिया पर तबाही का कौन सा नया साया मंडराएगा? सच कहा जाए तो ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए और कहीं ज्यादा भयानक बुरे सपने की बस एक शुरुआत है। ये वाकई विचार करने वाली बात है, क्योंकि अंधकार अब वापस लौट आया है।